साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज जो हमारा क्वेश्चंस होगा वो देख लीजिए। 784 गुने 625 गुने 225 गुने 128 के गुणनफलों में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन है 2 की पावर 222 गुने 5 की पावर 555 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन है 60 की पावर 8 गुने 90 की पावर 12 गुने 25 के बाद 15 के गुणनफलों में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। ऐसे गुना करेंगे तो कितना दिन लगेगा आपको देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है। पहले मैं बता दे रही हूँ कि कोई भी प्रश्न में अगर शून्य ज्ञात करना है तो अगर मान लीजिए 225 गुने 625 गुने 220 गुने 10 गुने 15 गुने 17 गुने 18 गुने, इसमें शून्यों की संख्या क्या होगा? ये बड़ा टफ होगा गुना करने में। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि एक शून्य का निर्माण 1 2 और 1 5 से होता है। तो 5 दूनी 10, एक शून्य आ गया ना। जब भी कभी कोई भी डाटा रहे तो उसमें 1 2 होगा और 1 5 होगा, जिससे 1 0 का निर्माण होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे रहे 3 गो 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, यानी यहाँ 3 गो 2 है और 2 गो 5 है, तो कितना शून्य होगा पता है आपको? क्योंकि देखिए यहाँ 2 2 ही है, 2 यहाँ 2 3 है और यहाँ 5 2 है, तो इसमें शून्यों की संख्या हमेशा 2 ही होगा। क्यों? ये 2 से हमें कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि एक 0 लाने के लिए हमें 1 2 का आवश्यकता होगा और 1 5 का आवश्यकता होगा। 2 0 लाने के लिए 2 का आवश्यकता होगा और 2 5 का। ठीक है, यहाँ ये 2 का कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाटा में हमें जितना 2 होगा उतना ही 5 होगा, यानी जोड़ा जोड़ा में अंक होगा उतना ही शून्य का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है। अभी देखिए ये सारा है। एक और क्वेश्चन देखिए 2 की पावर 222, यहाँ कितना है? 222 है, ये है 222, यहाँ 5 की पावर 555। अब बताइए दो गो की संख्या कितनी है? तो 222 है। 5 की संख्या कितनी है? तो ये है 555। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो 222 होगी, क्योंकि जितना 2 होना चाहिए उतना 5 भी होना चाहिए। अगर 5 हो गया 555 और 2 है मात्र 222, तो हमारा जितना 2 होना चाहिए उतना ही 5 होना चाहिए, तभी उतना शून्यों की संख्या होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 222। कितना हो जाएगा? 222 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 1 पे आते हैं। इसमें हम शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो 784 का हम फैक्टोरियल, पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे 784 का। ठीक है, तो ये 2 से कीजिए, 2 3 6 2 18 2 2 4। ठीक है, फिर 2 से कीजिए, 2 एकम 2 2 2 18, फिर 2 छक 12, फिर 2 से कीजिए 2 18 और 2 8 16, फिर 2 से कीजिए तो 2 चौका 8 और 2 18, ये 49 आ जाएगा। तो 7 7 49। हमें 2 0 लाने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता है, 7 का कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। 2 की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1 2 3 4, 2 की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? 4। बाकी हमको इसे कोई लेना देना नहीं, इसको छोड़ देना है। अब 625 है तो 625 को कीजिए, इसमें 2 से गुणनखंड होगा? नहीं होगा, तो हम इसको 5 से करेंगे। ठीक है, 3 से भी नहीं करेंगे, हमें कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि हमें शून्यों की संख्या निकालनी है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 2 और 5 ही होना चाहिए। तो हमें देखिए 5 से इसमें लगाएंगे तो 5 5 5 5 दूनी 10 25 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 दूनी 10 25 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 25। यहाँ 5 की संख्या कितनी आ जाएगी? तो 1 2 3 4, 5 की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वैसे भी 625 का मतलब ही हो गया 5 की पावर 4, ये हमेशा याद भी रखना है। ठीक है, जितना क्वेश्चन बनाइएगा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 5 के पावर 4 हो गया। 225 का गुणनखंड कीजिए। 225 में हमें नहीं 3 से मतलब है, नहीं 7 से मतलब है, किसी चीज़ होता है, इसको हम 5 से लगाते हैं। तो 5 का 20 25 25, फिर 5 से लगाइए तो 5 9 45। अब 9 आ गया, तो 3 का हमारा कोई यूज ही नहीं है 0 लाने में। तो 5 का संख्या कितना हो गया? 5 का संख्या हो गया यहाँ पे 2। फिर ये 225 होगा। अब 128 का हम गुणनखंड करते हैं। तो 128 का गुणनखंड करते हैं 2 से, तो 2 छक्का 12 2 चौका 8, फिर 2 से 32 हो गया, फिर 2 से हो जाएगा 16, फिर 2 से हो जाएगा 8, फिर 2 से हो जाएगा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2। ठीक है, अब 2 की संख्या कितनी हो गई? तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 के पावर हो गया 7, ये हो गया। अब हमें देखना है कुल मिला के 2 की संख्या कितनी हो गई। ठीक है, तो 2 के पावर 4, फिर 2 के पावर 7, तो 2 के पावर कितना हो जाए? 7 4 11, क्योंकि गुना में पावर जुट जाता है, भाग में पावर घट जाता है।
गुने 5 की पावर 4, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 की पावर 6। अब देखिए 2 गो 11 बार है और 2 गो 6 बार, 5 6 बार है, तो हमारा शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शून्य की संख्या जैसे 6 और यहाँ 11 और यहाँ 6 है, तो शून्यों की संख्या मात्र 6 होगी, क्योंकि अगर ये 11 है तो ये भी 11 होना चाहिए, तभी शून्यों की संख्या 11 होगी। अगर ये 6 है तो 6 तो इसमें हो गए ना, ये 11 है, तो हमारा 6 जितना 5 चाहिए उतना 2 होना चाहिए, तभी उतनी शून्यों की संख्या होगी। तो यहाँ 2 गो है 11 बार में, 5 गो है 6 बार में, तब कितना हो जाएगा शून्यों की संख्या, 6 हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, पर हमें ज्ञान नहीं होने के कारण ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम एग्जाम में छोड़ देते हैं, और ये बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में देख लीजिए, 2 गो है 222 और 5 गो है 555, तो इसमें अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें अंतिम में शून्यों की संख्या 222 हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को देखना है और टिक आउट करना है और निकल जाना है, तो इसको देखना है, टिक आउट करना है और निकल जाना है। ठीक है, इसमें कितनी हो जाएगी शून्यों की संख्या, 222। चलिए इसमें आता है, बोल रहे 60 की पावर 8, 90 के पावर 12 और 25 के पावर 15 में गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देखिए हम 60 को क्या कर सकते हैं, 60 को, चलिए ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं मिटा दे रही हूँ। ठीक है, अब 60 का गुणनखंड कीजिए, 60 का, तो 2 से हो जाएगा 30, 2 से हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 5 से हो जाएगा 5 से 15, 3 का हमारा कोई यूज ही नहीं है, तो 2 के पावर 2 गुने 5 की पावर 1, यहाँ पे आ गया कितना, 60 का वैल्यू। अब आगे का 90 का है, 90 का गुणनखंड कीजिए, तो 90 का गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 2 से हो जाएगा 45, 5 से हो जाएगा 45। अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, हमारा 3 का यूज नहीं है, तो 2 की संख्या 1 हो गई और 5 की संख्या भी 1 हो गई। ठीक है, आगे हम देखते हैं कितना का हमें करना होगा, 25 का, तो 25 यानी इसमें 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे बताने से पहले मेंशन कीजिए, इतना बताने के बाद तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा। देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 के पावर 2 और 1 3, क्यों, क्योंकि गुना में पावर जुट जाता है। ठीक है, जब आधार सेम रहे तो पावर जुट जाता है। और देखिए 5 यहाँ 1 है, 5 यहाँ 1 है, 5 यहाँ 2 है, तो 5 के पावर 5 और 5 2 3 और 1 4, तो 5 के पावर 4। अब देखिए 2 की संख्या 3 और 5 की संख्या 4 है, तो हमारे यहाँ शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 ही होगी। क्यों, क्योंकि 3 ही, जितना 3 है उतना ही 5 होना चाहिए, 4 कभी नहीं होगा। अगर 4 होगा तो 2 भी हमें 4 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें जितना 2 होना चाहिए उतना 5 होना चाहिए, उतना ही शून्यों की संख्या होगी, क्योंकि एक शून्य की संख्या का निर्माण क्या होता है, 1 2 से और 1 5 से। ठीक है, हमें एक शून्य लाना होगा, तो 1 2 और 1 5 से हमारा एक शून्य बनता है, 2 गो 2 और 2 गो 5 से हमारा 2 शून्यों की संख्या मिलता है। 2 दूना 4 5 20, 20 5 100। ठीक है, यहाँ पे 2 शून्य आ गया, 2 3 और 3 2 और 3 5 से हमें 3 शून्यों की संख्या, 2 दूना 4 दूनी 8 5 40 5 120, 40 5 8 चौका 32, 200। तो इसमें जितना हमें 2 चाहिए उतना हमारा 5 होगा, उतना ही शून्यों की संख्या होगी। इस वाला चैप्टर आप नंबर सिस्टम में जाकर के पूरा का पूरा क्वेश्चन ढूंढ करके, कोई असाइनमेंट हो, बुक्स हो, पूरा का पूरा बना लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियोज़ में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। बहुत अच्छे से रहिए, अपने कर्तव्य पथ पर जरूर अग्रसर रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।